Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. So आज हम स्टार्ट करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद जावास्क्रिप्ट। तो आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए आपके पास लॉग वार्निंग एंड एवर फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप आउटपुट प्रिंट करवा सकते हो। तो आज देखेंगे कि हम वार्निंग कैसे देते हैं और यह हमारे जावास्क्रिप्ट का वर्जन जो 2009 में स्टार्ट हुआ था जिसका नेम था ES5 एंड 2015 में ES6 और इसका इक्मा स्क्रिप्ट इसका स्टार्टिंगली ओरिजिनेटेड नेम था। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने कंसोल और हमने डॉक्यूमेंट मतलब कि डोम एंड कंसोल दोनों पे हमने प्रोग्राम करके देखा था। डोम पे करेंगे तो आपकी ब्राउज़र स्क्रीन पे दिखेगा, कंसोल पे करेंगे तो कंसोल में दिखेगा। तो अब हम चलते हैं अपने कॉपी पाथ करके गए तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारा तरीके से वेलकम मैसेज आया था और जो हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चेक किया था तो वहाँ पे कंसोल पे जाकर के आपको आउटपुट शो हो रहा था। ये देखिए आपका कंसोल है नीचे, इसको आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो कंसोल आपको परफेक्टली दिखेगा और इसको आप स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है और इसके बाद हम कंसोल पे गए तो देखिए आपका आउटपुट आया था लास्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे कि आप जो है कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट वार्न एंड कंसोल डॉट एवर इन तीनों फंक्शंस का आप यूज़ करेंगे लॉग वार्निंग एंड एवर मैसेज शो करने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल बनाओगे जिसका नेम आप रखोगे गेटिंग स्टार्टेड विद JS एक्सटेंशन से आप सेव करोगे और यहाँ पे आप टाइटल चेंज कर दीजिए गेटिंग स्टार्टेड विद JS। और यहाँ पे आप बॉडी टैग के अंदर आपने एक स्क्रिप्ट टैग लिया और स्क्रिप्ट टैग में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट लोगे। सबसे पहले आप एक JS फाइल बना लो। JS फाइल को बनाने के लिए .js एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। तो मैंने JS फाइल का नेम रखा है गेटिंग स्टार्टेड विद JS एंड .js से मैंने इसको सेव कर दिया। अब मुझे करना है क्या, मुझे इस फाइल को लिंक करना है अपने इंडेक्स फाइल के साथ। तो इंडेक्स फाइल में मैंने बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया और मैंने स्क्रिप्ट टैग में src एट्रीब्यूट का यूज़ करके इस फाइल का पाथ दे दिया गेटिंग स्टार्टेड विद JS। तो ये मेरा फाइल का नेम था और .js एक्सटेंशन से था तो मैंने ये पर्टिकुलर फाइल सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर पाथ दे दिया। तो जो मेरी JS फाइल ये थी गेटिंग स्टार्टेड विद JS.js ये आपकी अब लिंक हो गई आपके इंडेक्स फाइल से। तो अगर आप रिफ्रेश करके देखोगे जो भी कंटेंट था वो सब आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है क्योंकि मैंने बॉडी टैग के अंदर अभी भी कुछ नहीं लिखा है। अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कंसोल डॉट लॉग यूज़ करेंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे लिख देंगे गेटिंग स्टार्टेड विद JS डबल कोट्स में। उसके बाद हम इसको शो करेंगे अपनी यहाँ पे कंसोल स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा गेटिंग स्टार्टेड विद JS लिखा हुआ। और इसी तरीके से आप एवर वार्निंग मैसेज के लिए भी देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपने रिफ्रेश किया तो गेटिंग स्टार्टेड विद JS आपको लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट वार्न होता है वार्निंग देने के लिए। तो अगर मैंने वार्निंग यहाँ पे दी सपोज कि व्हाट यू आर डूइंग या कुछ भी इस तरह की आप वार्निंग या फिर डोंट डू इट, तो डोंट डू इट आपने एक वार्निंग दी कि ऐसा मत करो, तो वहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज शो हो जाएगा आपके कंसोल स्क्रीन पे। तो ये देखिए इसके जस्ट नीचे लिखा आ गया डोंट डू इट, ये एक वार्निंग आपको लिखी हुई आ गई। उसी तरीके से अगर आपको कोई एवर शो करना है तो उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है कंसोल डॉट एवर और कंसोल पे करना है तो कंसोल लगाएंगे डॉट एवर फंक्शन में आपने एक डबल कोट्स में लिख दिया एवर, तो वहाँ पे आपको एक एवर शो हो जाएगा जिसमें जहाँ पे लिखा होगा एवर। तो आपने रिफ्रेश किया तो ये देखिए एवर आपको इस तरीके से दिखेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते हैं जो राइट साइड में लिखा हुआ है, ये आपका था कि आपने कैसे आउटपुट प्रिंट करवा सकते हो 3 तरीके से, लॉग फंक्शन की हेल्प से, वार्निंग देने के लिए एंड एवर फंक्शन की हेल्प से एवर को शो करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग एंड हैंडलिंग योर व्यूज़। तो आपका फर्स्ट पार्ट है प्रोग्रामिंग में जैसे कि आपके वेरिएबल्स आ गए, लूप्स आ गया, फंक्शंस आ गए, आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। और सेकंड बात करते हैं हैंडलिंग योर व्यूज़, मतलब जो भी आपकी इवेंट हैंडलिंग हो गया, जैसे कि आप JS का यूज़ किस लिए करते हो, कंट्रोलिंग योर HTML पेज एंड कंट्रोलिंग योर CSS लाइक फॉर्म्स हो गया, पैराग्राफ, हेडिंग्स, इस तरीके से आप इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल करते हो। तो आप यहाँ पे 2 पार्ट्स, जावास्क्रिप्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट था प्रोग्रामिंग पार्ट, दूसरा था हैंडलिंग योर व्यूज़। अब हैंडलिंग योर व्यूज़ के अंदर आपके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, हैंडलिंग योर व्यूज़ के अंदर आता है फर्स्ट चीज़ है फॉर कंट्रोलिंग योर HTML, कि आपके HTML को कंट्रोल करना। और सेकेंड आता है कि कंट्रोलिंग योर फॉर्म्स, पैराग्राफ, हेडिंग्स, ये सारी चीज़ें, बटन्स, ये सब आपका आ गया कंट्रोलिंग योर फॉर्म, पैराग्राफ। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि HTML के अगर आप कह रहे हो कि जावास्क्रिप्ट HTML कंट्रोल करता है तो HTML की क्या क्या चीज़ कंट्रोल करता है, तो HTML में फॉर्म,
पैराग्राफ, हेडिंग, बटन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसी सबको हम कहा जाता है डोम। डोम इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। जब भी आप ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करोगे, फॉर्म को, पैराग्राफ को, हेडिंग्स को एंड बटन्स को, तो कंट्रोल करोगे तो उसका जो आपका जो बिहेवियर है वो कहाँ पे शो होगा, आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग मीन्स आपके ब्राउज़र स्क्रीन पे शो होगा, कंसोल पे शो नहीं होगा। इसलिए इसका नेम दिया गया है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। जो आपने कल प्रीवियस वाली वीडियो में देखा था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, तो वो राइट फंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ था, आप कुछ भी उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर रहे थे वो आपका ब्राउज़र स्क्रीन पे शो हो रहा था। और बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग में पहला पार्ट आता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल इज़ अ कंटेनर टू कंटेन समथिंग, कुछ भी कंटेन करता है। जैसे कि मान लो आपके पास बुक क्या है, बुक क्या है, यहाँ पे एक मान लो कोई वैल्यू है जो कौन होल्ड कर रहा है, आपका बैग। तो मैंने एक वेरिएबल को बनाने के लिए यहाँ पे वै कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, वै स्पेस वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नेम मैंने यहाँ पे दिया है बैग और इक्वल टू मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी बुक्स। कि जो मेरा ये बैग वेरिएबल है वो एक कंटेनर का काम कर रहा है जो किसको रखा है अपने पास, बुक को होल्ड करके रखा हुआ है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक फुल नेम वेरिएबल बनाया जिसको मैंने वैल्यू दे दी दीपांशी शर्मा। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग पे अगर आपने बैग वेरिएबल को और फुल नेम वेरिएबल को यहाँ पे आपने आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाओगे तो वो आपके कंसोल में जाके आपको दिखेगा। कंसोल में लिखा आ जाएगा बुक्स एंड दीपांशी शर्मा। रिफ्रेश योर पेज, आउटपुट में लिखा गया बुक्स एंड दीपांशी शर्मा। तो ये था आपको वेरिएबल्स बनाने का तरीका। दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा वे भी होता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को बनाने का, लेट। तो लेट कीवर्ड को अभी हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हमने वै कीवर्ड का यूज़ देखा है कि हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल यूजिंग वै कीवर्ड। तो वै कीवर्ड इसलिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये आपका जो है, आपने इस पर्टिकुलर पे क्लिक किया तो ये आपके सोर्स फाइल आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई, ये इंटरनली ले लेता है। अब बात करते हैं कि आप वेरिएबल से वो क्या क्या कर सकती हो। सपोज़ आपने अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिया, मान लो काउंट वेरिएबल लिया, या आप कह सकते हो कि आपने इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को वापस से री इनिशलाइज करते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा। सपोज़ आपके पास एक बैग वेरिएबल था, आपने उसकी वैल्यू को री इनिशलाइज कर दिया टिफ़िन बॉक्स से, और आप वापस से अगर इसको देखो कंसोल डॉट लॉग पे आपने बैग वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है तो कंसोल पे आउटपुट चेंज होकर के आ जाएगा। फिर वहाँ पे बुक्स आउटपुट नहीं आ करके ये अपडेट हो जाएगा टिफ़िन बॉक्स। तो वेरिएबल की वैल्यू ना चेंज हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे अब टिफ़िन बॉक्स आपका रिफ्रेश करने पे आ गया। अब बात करते हैं कि अगर आप कोई वेरिएबल लो, उस वेरिएबल के अंदर आप मान लो एडिशन परफॉर्म्ड कराओ, सपोज़ 12 + 12, तो उस वेरिएबल को आप अगर प्रिंट करवाते हो तो आउटपुट में उन दोनों का एडिशन आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, या हम पहले बात करते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशलाइजेशन की। वेरिएबल में दो पार्ट होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना एंड वेरिएबल को इनिशलाइज करना। अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया और हमने उसका नेम दिया और हमने सेमीकोलन लगा दिया। सपोज़ मैंने एक वेरिएबल बनाया एज नेम का और मैंने सेमीकोलन लगा के छोड़ दिया, मैंने उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो वो हो गया उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डिक्लेरेशन। और अगर आप उसको इनिशलाइज कर दो, उसकी वैल्यू दे दो उसको, तो वो हो गया उसका इनिशलाइजेशन। अब अगर आप इसको वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो आउटपुट में लिखा जाएगा 24। कंसोल डॉट लॉग में आपने इस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराया तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा 24, बिकॉज यहाँ पे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया है। अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे आउटपुट में दिखाता अनडिफाइंड, अगर सिर्फ आप डिक्लेयर करके छोड़ देते। अब नेक्स्ट अगर आपने कोई वेरिएबल लिया काउंट, और काउंट में आपने 12 + 12 लिख दिया, मतलब दो नंबर्स का एडिशन करवा दिया, और आपने इस पर्टिकुलर वेरिएबल को यहाँ पे आपने इसको प्रिंट कराया तो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा 24। तो ये देखिए आपका 24 आ गया। अब बात करते हैं अगर आपने दो वेरिएबल लिए, मान लो एक इंग्लिश मार्क्स का एक मैथ मार्क्स का, आपने दोनों वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ मार्क्स आपने होल्ड करा दिए। उसके बाद अगर आप उन दोनों वेरिएबल को प्रिंट कराते हो, मान लो उन दोनों वेरिएबल का एडिशन कराते हो, जैसे कि इंग्लिश मार्क्स प्लस मैथ मार्क्स, तो आपका वो पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपका एडिशन होकर के उसका आउटपुट आपका कंसोल पर दिख जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंग्लिश मार्क्स जिसमें मैंने 35 मार्क्स दिए, और एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे मैंने मैथ मार्क्स, और मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी 50। उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग फंक्शन की हेल्प से मैंने इंग्लिश मार्क्स प्लस मैथ मार्क्स, मैंने दो वेरिएबल का एडिशन करवाया। अब दोनों वेरिएबल किस तरीके के, इंटीजर टाइप के हैं, तो दोनों का एडिशन होकर के आउटपुट में आ जाएगा यहाँ पे 85। तो ये इस तरीके से आपका रिफ्रेश किया 85 आ गया।
तो ये था कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, कैसे आप मैसेज दोगे कंसोल पे लॉग फंक्शन की हेल्प से, वार्निंग कैसे दोगे वार्न फंक्शन की हेल्प से, एंड एवर कैसे दोगे एवर फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद आपने देखा कि प्रोग्रामिंग में जो पहला कंसेप्ट था वेरिएबल, वो क्या होता है। तो आपने वेरिएबल को बनाना सीखा वैर कीवर्ड की हेल्प से, और वेरिएबल की वैल्यू को आप रीअसाइंड भी करके देखा तो ओवरराइड कर दिया था उसने वेरिएबल की वैल्यू को जब आपने प्रिंट करवाया। और वेरिएबल कैसे बनाते ये भी आपने देख लिया। अब मैंने बात करी थी डोम की, सेकंड पार्ट था डोम। तो डोम में क्या होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ ब्राउज़र पे लिखनी है उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है राइट फंक्शन, जिसकी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दिया वेलकम टू माई वर्ल्ड ऑफ JS। तो ये आपका ब्राउज़र पे लिखा आएगा, ना कि कंसोल पे। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपके यहाँ ब्राउज़र पे आपको शो होगा, कंसोल पे नहीं आएगा। कंसोल को आप हटा करके देखोगे तो ब्राउज़र पे आपको शो होगा। तो सेकंड मैंने बात करी थी हैंडलिंग योर व्यूज़, जिसमें आपके फॉर्म्स, पैराग्राफ, हेडिंग्स, बटन्स, ये सारी चीज़ें आपके कहाँ पे कंट्रोल होते हैं, डोम पे। डोम में जो आपकी ब्राउज़र स्क्रीन होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, यहीं पे हम करते हैं, आपका बिहेवियर यहीं पे डिफाइन होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट what is JavaScript and basic introduction about JavaScript and variable of JavaScript and how to create a variable in JS. So like, share and subscribe our channel Genius Dipanshi, and thank you for watching. And if you have any concern, any question regarding this, you can text me in the comment section. Have a good day, or you all persons